नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर पहला। इस पार्ट में हम 25 प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए। मैंने प्रश्न को वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आती है और आगे इनके आने के ज्यादा चांस है। दोस्तों, इन 100 प्रश्न को देखने के बाद आपको बैंक से संबंधित जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की हो, बैंक की, आईएएस, अदर कंपनी, जितनी भी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं से यहाँ से आपके प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, अब सामने पहला प्रश्न आ गया। हर एक प्रश्न को काफी ध्यान से सुनिएगा और हो सकेगा तो हर एक प्रश्न को वीडियो को रोक करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो ऑप्शन ए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 27, बी 29, ऑप्शन नंबर सी 25 और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 बैंक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है बैंक प्रदान करती है, यानी कि बैंक कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन ए केंद्रीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष सेवाएं और ऑप्शन नंबर सी वित्तीय सेवाएं और ऑप्शन नंबर डी अन्य सेवाएं। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है ये वाला। तो आशा करता हूँ सभी लोगों ने इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक जो है वो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कौन सी सेवाएं? वित्तीय सेवाएं बैंक प्रदान करती हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर बी 25 मार्च 1947 और ऑप्शन नंबर डी 17 दिसंबर 1937 और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 ईस्वी में हुई थी। इसको जरूर नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आगे आपको इससे अच्छे अच्छे प्रश्न को देखने को मिलेंगे। आप प्रश्न के लेवल को देख के समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च 1947 और ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1949 और ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अथवा आप टेलीग्राम पे जाकर ए टू जेड फैक्ट नॉलेज को सर्च करिए, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को अपना छठा प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 7.75% और ऑप्शन नंबर सी 7% और ऑप्शन नंबर डी 5%। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.75% दर है भारतीय रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर 2013 और ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 2014 और ऑप्शन नंबर सी
26 जनवरी 2013 और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आपसे आज 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1935 और ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर डी 17 दिसंबर 1951 और ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1955। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1955, यानी कि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है भारत का सबसे पहला बैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी आंध्रा बैंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी जो है ये भारत का सबसे पहला बैंक है। इसे जरूर नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना 10वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करेगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 10वां प्रश्न। कह रहा है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1805 और ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1970 और ऑप्शन नंबर डी 1750। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1770 ईस्वी को बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी और यह भारत का सबसे पहला बैंक है। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न कह रहा है भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 बार यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिखू, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा दी होंगी तो आपको मालूम होगा ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी हेग में और ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 13वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। तो ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक और ऑप्शन नंबर डी अक्टार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बैंक दर, बी रिवर्स रिपो दर और ऑप्शन नंबर सी आयकर दर और ऑप्शन नंबर डी रेपो दर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयकर दर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 15वां प्रश्न कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्य लोगों ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी साहूकार, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड और ऑप्शन नंबर डी विदेशी बैंक। दोस्तों आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी लोग रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि जो छोटे लोग होते हैं वो अगर छोटे मोटे उनको ऋण की आवश्यकता होती है तो ऋण के लिए कहाँ किसके पास जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो साहूकार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हीं के पास ज्यादातर लोग ऋण के लिए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहूकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए निजी बैंक, बी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन नंबर सी सहकारी बैंक और ऑप्शन नंबर डी वस्तु बैंक। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी वस्तु बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रकार की बैंकों में से किस प्रकार की बैंकों को विदेशी मुद्रा खातों की संचालन की अनुमति प्राप्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। ऑप्शन नंबर ए विदेशी बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीयकृत बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18वां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहकों की सामान्य बैंकिंग गतिविधियां नहीं मानी जा सकती। ऑप्शन नंबर ए एटीएम का प्रयोग, ऑप्शन बी टेली बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी पीएलआर घटना का बढ़ना या ऋण नीति की घोषणा और ऑप्शन नंबर डी बैंकर चेक का उपयोग। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पीएलआर घटना का बढ़ना और ऋण नीति की घोषणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए ओपीईसी और ऑप्शन नंबर बी नाटो और ऑप्शन नंबर सी BRICS और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी BRICS। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव और ऑप्शन नंबर बी विवियन, ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है बैंक जगत में प्रयोग केवाईसी का पूर्ण रूप यानी कि केवाईसी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाउ योर कस्टमर, यानी कि केवाईसी का पूरा नाम हो जाएगा नाउ योर कस्टमर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न 22वां प्रश्न देखते हैं कह रहा है बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। अच्छे से ऑप्शनों को पढ़ लीजिए उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए इक्रूड इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों इक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न 23वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए देना बैंक, बी साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी सिंडिकेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी IDBI बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वित्तीय अस्थिरता, बी वित्तीय वंचन, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय स्थिरता और ऑप्शन नंबर डी वित्तीय समावेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्तीय वचन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है।
तो ऑप्शन नंबर ए आलू, बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी मक्का और ऑप्शन नंबर डी केला। तो सही आंसर होगा इस वाले वीडियो का ऑप्शन प्रश्न का, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गेहूं जो है ये विश्व के आधे विश्व का प्रमुख भोजन जो है वो गेहूं है। तो दोस्तों ये थे बैंक से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हो सके तो इसे ज्यादा ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जीके जीएस की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय